फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे ACI स्टॉक के ऊपर। इसका फुल फॉर्म है अर्शियन केमिकल इंडस्ट्री। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये स्टॉक फरवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने 5 महीने करेक्शन में बिता दिए और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन किया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। सबसे ज़्यादा इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया, फिर एंड में इसने टाइम वाइज दिया जहाँ पर उसने एक डाउनवर्ड उसने बॉटम बनाई, एक राउंडिंग जैसा शेप दिया और अल्टीमेटली स्टॉक को ब्रेकआउट दिया है। और फिलहाल अभी आप स्टॉक के अंदर देखो ना तो दोस्तों मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ बने। स्टॉक के अंदर दोस्तों एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जिसने स्टॉक को बहुत ही स्ट्रॉन्ग डाउन साइड लेकर आया था। अल्टीमेटली वो डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को ब्रेकआउट दे दिया है। साथों साथ यहाँ पर अगर आप देखो तो करेक्शन कंप्लीट के कंफर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव डाइवर्शन मिला और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत स्टॉक अपसाइड में 16 से 18% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, ये वो टॉप था, आप देख सकते हो जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल बन रही थी जिसकी मैं बात कर रहा था। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के अंदर था स्टॉक बहुत ही बुरी तरह से प्रेशर में था आई एम सॉरी, और बैक टू बैक लोअर लोज हिट होते गए। अगर आप देखो दोस्तों तो सबसे पहले लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और फोर्थ सिमिलर और नेक्स्ट लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव वेल हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ हमें एक साथ मिली है। पहले तो दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अब ब्रेकआउट हुई जिसके तहत स्टॉक के अंदर जो डाउनफॉल था, स्ट्रॉन्ग डाउनफॉल था, वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हिट हो रहे थे उसमें से फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड हुआ जिसके तहत हमें पता चलता है कि स्टॉक के अंदर अभी ट्रेंड चेंज हो गया। इसका जो लोकेशन था, इसका जो GPS था, जो करेक्शन मार्केट में था, वो अल्टीमेटली ट्रेंडिंग मार्केट में आ गया, यानी स्टॉक के अंदर बॉटम हिट हो गई। जब तक कोई नया लोअर लोज हिट नहीं हो जाता या फिर पुराना लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग नहीं दे देता तब तक हम मानकर चलेंगे कि स्टॉक के अंदर बॉटम हिट हो गई। और दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन। तो दोस्तों यहाँ पर क्लियर कट में डाइवर्शन मिला है दोस्तों। अगर आप RSI डालकर देखो और प्राइस एक्शन देखो ना फ्रेंड्स, तो इसके जो प्राइस एक्शन के जो लोअर लोज के स्विंग है दोस्तों, अगर आप देखो ना तो डाउन साइड में है या नेक्स्ट टू सिमिलर है। वही अगर आप RSI में देखो ना तो वो अप साइड में टिल्ट हुए हैं फ्रेंड्स। और यहाँ पर ब्रेकआउट होके पॉजिटिव डाइवर्शन ने ब्रेकआउट दे दिया जिसके तहत स्टॉक के अंदर एक बहुत ही अपसाइड मोमेंटम पंप होगा फ्रेंड्स शॉर्ट कवरिंग के साथ। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं रिवर्सल चार्ट पैटर्न की। तो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है फ्रेंड्स और वो आप लोगों को इजीली चार्ट में विजिबल रहेगा फ्रेंड्स, और वो है राउंडिंग बॉटम। दोस्तों ये एक राउंडिंग परफेक्ट राउंडिंग बॉटम मिली है और ये राउंडिंग बॉटम का नेकलाइन है फ्रेंड्स, 710 के आसपास इसकी नेकलाइन है। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है ये कोई छोटी मोटी रेंज नहीं है, ये 16 से 18% की रेंज है दोस्तों, जो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अनदर 16 to 18% एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रेंड्स। और वो लिहाज से अगर स्टॉक का नेक्स्ट टारगेट देखो तो तकरीबन 840 के आसपास आता है फ्रेंड्स। 840 के पास इसका टारगेट है। और दोस्तों बीच में स्टॉक कुछ रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, वो रेजिस्टेंस एरिया समवेयर अराउंड यहाँ पर है फ्रेंड्स, यहाँ जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। और दोस्तों इन केस अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो यहाँ पर 2 स्टॉप लॉस बनते हैं, एक ब्रेकआउट कैंडल पे भी रख सकते हो और ब्रेकआउट कैंडल के पास एक स्विंग है वहाँ पर भी रख सकते हो। तो अगर इन केस अगर आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रखते हो ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे तुम्हें अगर स्टॉक आता हुआ दिखे तो उसे स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस दे देना चाहिए और वो हम रेड में कर देते। और अगर आपकी एंट्री आज की क्लोजिंग के पास बनती है तो वो लिहाज से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखो तो आपका रिस्क का एरिया फ्रेंड्स इतना ही है और रिवॉर्ड का एरिया फ्रेंड्स इतना बड़ा है। ये ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है जो बेहतरीन फेवरेबल है। और दोस्तों नेकलाइन के पास वाला एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखो ना तो मल्टीपल फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए हमें देखे। यहाँ पर दोस्तों हमने देखा कैसे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेक हुई, यहाँ पर लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए देखे, यहाँ पर क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन मिला और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली। सो दोस्तों अभी तक जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर रहा था वो अल्टीमेटली वो एरिया एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। और इनके स्टॉक अभी अपसाइड में जा रहा है और ये जो ब्लू लाइन के पास अगर सेलिंग प्रेशर फेस किया और स्टॉक वापस रिटेस्ट
प्रीवियस एरिया के पास आया, नेकलाइन के पास, राउंडिंग बॉटम की नेकलाइन के पास आया, तो दोस्तों वहाँ पर ये एरिया एक सपोर्ट का काम करेगा। एक स्ट्रॉन्ग, जो अभी तक एक रेजिस्टेंस था वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को अपसाइड पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हिट नहीं होगा, लेकिन बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हिट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड क्लोज कर देना। क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस लेकर भी अगर खड़े रहे तो दोस्तों यहाँ से नए लोअर लोज हिट होंगे और आप अप साइड के एरिया में फंस जाओगे और वो एक बहुत बड़ा रिस्क ओपन हो जाता है तुम्हारे अमाउंट लूज़ होने का। मैंने दोस्तों बहुत सारे ऐसे भी अपने प्यारे व्यूअर्स नए लोग होते हैं, वो उन लोग के स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, उसके बाद उन लोग पूछते सर अभी भी मैंने होल्ड किया हूँ, क्या करूँ ये स्टॉक के अंदर। ये ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। स्टॉप लॉस एरिया गया फिर क्यों खड़े हो, फिर वहाँ से तुम स्टॉप लॉस हिट होने के बाद 10% नीचे खड़े हैं, मतलब ये कितना भयानक रिस्क खुल रहा है। आप लोगों को पता नहीं है स्टॉप लॉस नहीं लेने की वजह से दोस्तों, अगर आप हिस्ट्री उठा के देखो, एक बैंक के जो फंड होते हैं ना, जैसे म्यूचुअल फंड के फंड होते हैं वैसे ही बैंक के भी कुछ अमाउंट फंड होते हैं। जैसे HDFC सिक्योरिटी सुने होंगे, ऐसे ही बड़ी बड़ी बैंक्स। तो इंग्लैंड की एक बहुत बड़ी पुरानी बैंक थी, उसके अंदर भी दोस्तों बड़े बड़े लोग ग्रुप्स था जो ट्रेड करते थे। उसमें से एक बंदे ने इतनी भयानक पोजीशन ली और उसने स्टॉप लॉस नहीं लिया, उसके वजह से एक स्टॉप लॉस के वजह से पूरा बैंक तबाह हो गया दोस्तों। लंदन ब्रिटिश की ये जो बैंक थी दोस्तों, कभी फुर्सत में मिली तो मैं ज़रूर आप लोगों को डिटेल डालूंगा, लेकिन मेरा वो फील्ड नहीं है। मतलब जैसे दूसरे लोग यूट्यूब में अच्छी नॉलेज भी देते हैं, ऐसी साइकोलॉजी जो स्टॉक मार्केट में घटनाएं बनती है उसके ऊपर मैं वो सब चीज़ नहीं कर सकता, मैं प्योरली टेक्निकल के ऊपर ही करता हूँ। लेकिन ऐसी चीज़ भी हो चुकी है दोस्तों, तो वो लिहाज से स्टॉप लॉस से पूरा बैंक डूब गया तो तुम्हारे लाख 5 लाख की तो कोई वैल्यू नहीं है। ये इतना बड़ा दबदबा मार्केट है, जितना तुम पैसा डालोगे, वो बोलते हैं ना गरम वो तवे के अंदर कैसा पानी छिड़कते तो छुम करके वो हवा में इवोपरेट हो जाता है, वैसा तुम्हारा पैसा इवोपरेट हो जाएगा फ्रेंड्स। वो बैंक वैसे इवोपरेट हो गई तो तुम्हारे लाख 5 लाख 10 लाख की तो कोई वैल्यू नहीं है। तो इस स्टॉप लॉस को कभी भी सीरियस ही लेना, उसको हल्के में मत लेना। स्टॉप लॉस लगे तो पहले ही निकल जाना फ्रेंड्स। ये थी एनालिसिस, अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।